आज यूपी की सबसे बड़ी खबर है कि 2014 बैच के निलंबित और फरार आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार ने लखनऊ की एक अदालत में सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया है। लेकिन सबसे खास बात है कि एक अबूझ पहेली थी पिछले 2 साल से कि मणिलाल पाटीदार आखिर गया कहाँ। महोबा के क्रशर कारोबारी इंद्रमणि त्रिपाठी को हत्या के लिए उकसाने के मामले में एक मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद से मणिलाल पाटीदार के ऊपर जब दबाव बना तो फरार हो गया, उसको निलंबित भी किया गया, 1 लाख का इनाम भी उसके ऊपर तय किया गया था। लेकिन तब से लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने ही एक आईपीएस अधिकारी को, अपने ही पुलिस विभाग के एक अधिकारी को ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन सफल नहीं हो रही थी। और आज अचानक से लखनऊ की अदालत में मणिलाल पाटीदार ने सरेंडर कर दिया। ये सरेंडर की कहानी यूं अचानक नहीं हुई होगी, सरेंडर एप्लीकेशन पहले ही आती है, तो यानी ये बात तय है कि उसकी तैयारी थी मणिलाल पाटीदार की लखनऊ की अदालत में सरेंडर किया जाए। सरेंडर करके जो आगे कानूनी कार्रवाई है, जो लीगल प्रोसीडिंग है, लीगल बेनिफिट्स को कैसे अचीव किया जाए, ये उसकी कोशिश रही होगी। लेकिन इसके पीछे की कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक जिले का कप्तान वहां पर एक अपराध में शामिल होता है, आरोप लगता है उसके बाद, और उसके बाद से वो लगातार 2 साल से फरार था। पुलिस को उसकी कोई भनक नहीं थी। गुजरात, राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश के कोने कोने में उत्तर प्रदेश की पुलिस मणिलाल पाटीदार की तलाश कर रही थी और वो कहीं नहीं मिल रहा था। 1 लाख का इनाम एक बड़े पुलिस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी पर ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रखा था। विजिलेंस इंक्वायरी हो रही थी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच चल रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। और आज खबर आती है कि मणिलाल पाटीदार ने लखनऊ की एक अदालत में सरेंडर कर दिया है। ये एक बड़ा विषय इसलिए भी है क्योंकि मणिलाल पाटीदार को लेकर के योगी सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे थे, हमले हो रहे थे। विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था का मुद्दा, अगर सरकार बेहतर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाती थी तो विपक्षी पार्टियां कहती थी कि सरकार का एक अधिकारी हत्या के आरोप में शामिल है, कानून व्यवस्था कहाँ यहाँ पर है। ये कहानी शुरू होती है 2020 में, जब महोबा के क्रशर कारोबारी ने सुसाइड कर लिया और अपने सुसाइडल वीडियो में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे उस जिले के कप्तान ने 6 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है, लगातार उसको परेशान किया जा रहा है और इसलिए वो इसमें असमर्थ है, ये कहते हुए उसने अपनी जान दे दी थी। और उस वीडियो के बाद से मणिलाल पाटीदार के ऊपर शिकंजा कसना शुरू हो गया था। विपक्षी पार्टियों ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था, खासतौर पे आम आदमी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, ये लगातार इस बात को नैरेटिव बनाया गया कि योगी सरकार में पुलिस वाले ही कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, पुलिस वाले ही रक्षक नहीं है, भक्षक बन चुके हैं इस समय। और ये जो कहानी था, एक पूरा ड्रामेटिक सीन बना पिछले दो सालों से लगातार हम देख रहे हैं कि मणिलाल पाटीदार को लेकर के यूपी पुलिस किस तरीके से उसके हाथ खाली थे और मणिलाल पाटीदार फरार चल रहा था। पता ही नहीं चल रहा था कि 2014 बैच का ये निलंबित और फरार आईपीएस अधिकारी आखिर कहाँ है। ये भी सवाल उठाया जा रहा था कि कहीं यूपी पुलिस तो नहीं मदद कर रही है, अपने ही फ्रेटर्निटी, अपने ही एक अधिकारी की मदद तो नहीं कर रही है। लेकिन इसका जवाब आज ये ऐसे आया कि लखनऊ की अदालत में मणिलाल पाटीदार ने अचानक से आकर के सरेंडर कर दिया। सवाल यहाँ ये भी उठेगा क्योंकि सरेंडर एप्लीकेशन पहले ही आती है, पुलिस मणिलाल पाटीदार के ऊपर पहले से ही निगरानी रख रही थी, तो आखिर पुलिस के हाथ से मणिलाल पाटीदार कैसे बच गया। अब इस पे जुडिशियल प्रोसेस शुरू होगा और मणिलाल पाटीदार, क्योंकि कानून की सेवा करने की जिसने कसम खाई थी, अब कानून की गिरफ्त में वो आएगा, कानूनी कार्रवाई से उसको गुजरना पड़ेगा। अब कानून तय करेगा कि आखिर मणिलाल पाटीदार के साथ आगे क्या किया जाए।